तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य संस्कार प्रणत ज्ञानों की जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणत सोताचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय करो गुरुदेव का। जिन अभिषेक का पावन प्रसंग अनंत चतुर्दशी का आज अंत, चतुर्दशी तो यूं बहुत आती है, लेकिन भादों की अंतिम चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। हम लोग सभी जगह वर्षा योग करते हैं और स्वाभाविक रूप से हर वर्ष अनंत चतुर्दशी आती है। और अनंत चतुर्दशी पर जब दोपहर में शाम को अभिषेक होता है, क्या होता है? क्योंकि परंपरा है अभिषेक की, एक प्रकार का तो होता नहीं अभिषेक। जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तब उसका अभिषेक होता है, उसे जन्माभिषेक कह देते हैं। जब कोई सन्यासी दीक्षा लेता है तो उसका भी अभिषेक होता है, उसे दीक्षाभिषेक कहते हैं। किसी सम्राट का पुत्र अगर राज सिंहासन पर बैठता है तो उसे राज्याभिषेक कहते हैं। और जब जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान कर दी जाती है तो उसका अभिषेक जो होता है उसे जिनाभिषेक चैत्याभिषेक कहते हैं। जन्माभिषेक तो देवताओं के द्वारा होता है, दीक्षाभिषेक गुरु परंपरा के अनुसार होता है, राज्याभिषेक परिवार के द्वारा होता है, लेकिन चैत्याभिषेक जो होता है, जिनाभिषेक जो होता है, पूरी समाज के द्वारा होता है। और पूरी समाज जब जिनेंद्र भगवान के लिए अभिषेक के लिए तैयार होती है तो अपने आंखों का प्रयोग नहीं करती है। वो अगर करती हैं तो परमात्मा से कहती है, यूं तो मुझे आपको अंदर अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी आप बाहर निकलते हो तो मैं अपने आंखों से आपका अभिषेक नहीं देखूंगा, बल्कि अपने हाथों से आपके मस्तक पर कलश की धारा डालूंगा। और आज मैं आपको देख रहा था, प्रतापनगर का अतिशय, सारे के सारे पुरुष वर्ग मंदिर के दरवाजे के बाहर हैं और महिलाएं अंदर हैं। और होना ये चाहिए था कि आज धोती और दुपट्टा पहन करके आप तो होते अंदर और ये महिलाएं होती बाहर। इसीलिए मैंने कहा आज अनंत चतुर्दशी नहीं, अंत चतुर्दशी है। आपने अंत किया है। उसका एक आनंद रहता कि पूरी की पूरी समाज के जो पुरुष वर्ग यहाँ पर आए हैं, कहते हैं प्रभु यूं तो आपका अभिषेक कर ही लेते हैं, लेकिन आज अनंत चतुर्दशी है, इसके उपरांत तो आप जिनालय में विराजमान होंगे। आज मैं धोती और दुपट्टा पहनता हूँ और हे जिनेंद्र भगवान, अनंत चतुर्दशी का जो पावन दिन है, अपने हाथों के माध्यम से आपके मस्तक पर कलशाभिषेक करता हूँ, ताकि मेरे हाथ में आपके अभिषेक का कलश आ जाएगा तो फिर हमारी जिंदगी में कभी भी शराब की बोतल आने वाली नहीं है। तो समझ लेना आपके भीतर संस्कारों का बीजारोपण हो जाता है।
4 लोग अभिषेक कर रहे थे। इनको भी पटाफुटी के लाया होगा कि भैया इज्जत का सवाल है, शाम को कर लेना। सोचो, आप सोचो कि यथार्थ यही है, क्योंकि आज की धारा में आप कहते हो यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विधीयते। हे जिनेंद्र भगवान, मैं आपका अभिषेक करने के लिए आ गया हूं। जैन कुल में उत्पन्न हुआ हूं, जिन मंदिर का निर्माण हुआ है, जन्माभिषेक नहीं कर सकता हूं, जिनाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यत् सुखम त्रिषु लोकेषु, 3 लोक का जो सुख है आपके श्री चरणों में है। और जब आपके श्री चरणों में आ जाते हैं अभिषेक के लिए, पूजा के लिए, शांति के लिए, तो मेरे जीवन में 2 गुण अवश्य पैदा होता है। व्याधि व्यसन वर्जितम, मेरे जीवन का रोग भी नाश होता है और मेरे जीवन का व्यसन भी समाप्त होता है। रोज आप बोलते हैं मंदिर में जाकर के व्याधि व्यसन वर्जितम, और जहां श्रावकों के भीतर से व्याधि का नाश हो जाए और व्यसन का नाश हो जाए, क्योंकि जिसके शरीर में व्याधि है उसे भी भगवान के अभिषेक का अवसर प्राप्त नहीं होता है। आप सभी लोगों को मालूम है 15 दिन के बाद भट्टारक की नशिया में सिद्ध चक्र विधान होगा, तो वहां पर श्रीपाल के तन पे कोड़ था, वो अभिषेक नहीं कर सकता था। मैना सुंदरी कर रही थी और कह रही थी, हे प्रभु तुम्हारे मस्तक पर श्री की जल की धारा डाल रही हूं, मैं आपके लिए नहीं डाल रहा हूं। जिस प्रकार आपका शरीर रोग से मुक्त है, जिनकी कामना से मैं भरी हुई हूं, उनका भी शरीर कोड़ से दूर हो जाए। और 8वें दिन पूरा शरीर कोड़ से मुक्त भी हो गया। और ये सारी कथा वर्षों से आप सुनते आ रहे हैं, वर्षों से सुनते आ रहे हैं। व्याधि व्यसन वर्जितम, कि व्याधि का भी नाश हो जाएगा और वो भगवान के मस्तक पर कलश डाल पाता है जिसके भीतर का व्यसन विसर्जित हो जाता है, जिसके जीवन में बुरी आदतें नहीं होती हैं। और जब वह गुण पैदा हो जाता है, अभयम, वो संसार के प्राणी को अभय दान देने का प्रयास करता है। क्षेम, कुशलता की कामना करता है। आरोग्यम, मेरे ही व्यवधान का नाश न हो, जितने भी जीव है उसके भी व्याधियों का नाश हो। अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विधीयते। हे विधिनायक भगवान, हे पारसनाथ भगवान, हे शांतिनाथ भगवान, यही कामना स्वस्ति रस्तु, आपका यही आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, इसके लिए आपके मस्तक पर मैं जल की धारा दे रहा हूं। ये जिनाभिषेक होता है। लेकिन आपको देखा बिल्कुल बाहर खड़े, ये देख रहे भगवान अपने घर के हैं, हमको जगह नहीं मिली, चल एक बार और कर ले, फिर यूं मिली, चल एक बार और कर ले, हमको नहीं मिली, चल एक बार आप नहा लो और सूख जाए, फिर बोले ठंडा पानी डाल दो, फिर नहा के सूख जाए, फिर बोले ठंडा पानी डाल दो। लगातार आप अपने शरीर में 1 घंटा पानी डालो, आपको कोई असर नहीं होगा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और रुक रुक के डालो तो यह पुलिस का टॉर्चर होता है कि ठंडा किया फिर डंडा मारा। भगवान की दिशा का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे भी कहते हैं जयपुर की दिशा तो तिरछी दिशा है, हर प्लाट की तिरछी दिशा है। कौन सी दिशा है जयपुर की जमीन की? तिरछी दिशा है। अब 40 हो 50 हो 20 हो, लेकिन है तो तिरछी। और तिरछी दिशा देखोगे तो दिशाओं को मत देखना, इधर भी भगवान बैठे हुए हैं तो कोने में आपका पूरब दिशा आ जाएगा। भगवान की दिशा को मत देखो, अपनी दशा को देखो। भगवान तो चारों दिशाओं में बैठते हैं। तुम्हारा मन किसी भी दिशा में पवित्र हो जाए तो भगवान की दिशा नहीं, तुम्हारे जीवन की दशा अपने आप ही बदल जाएगी। इसलिए अपने मन की दशा बदलने की चेष्टा करो, भगवान की दिशा नहीं। भगवान तो इतने चमत्कारिक हैं, एक दिशा में भी बैठाओगे तो चारों दिशाओं में मुख कर लेते हैं। भगवान जब भी समोसण में बैठते हैं तो चतुर्मुखी बैठते हैं, क्योंकि पूरब का भी भगत आ सकता है, पश्चिम का भी आ सकता है, उत्तर का भी आ सकता है और दक्षिण का भी आ सकता है। भगवान तो 10 दिशाओं में बैठे हुए हैं।
ऐसी 8 दिशा कोई भी नहीं है जिसमें जिनेंद्र भगवान न हो, और ऐसी ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा भी नहीं है जिसमें भगवान न हो। अधो दिशा में भी भगवान है। हो सकता है जहां तुम बैठे हो उसके नीचे कोई आकृतिम चित्तालय हो भवनवासी का, और जहां आप बैठे हो उसके ऊपर कोई देवता का विमान हो, वहां भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है। भगवान तो सर्वत्र बैठे हुए हैं, केवल आपका मन पवित्र होना चाहिए। पवित्रता के साथ किसी भी दिशा के भगवान को देखोगे, आपके मन की दशा और जीवन की दशा अपने आप ही बदल जाएगी। इसलिए इस विकल्पों में मत रहना, दशाओं के विकल्पों में मत रहना, दिशाओं के विकल्प। हाँ, परमानेंट जो मंदिर बनता है तो बोले पूरब या उत्तर, क्योंकि सदैव भगवान विराजमान हैं। और ख्याल करना, जो दक्षिण मुखी भगवान है वो आजकल चमत्कारी हैं। कौन से भगवान आप पता कर लेना, पता कर लेना आप। उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है और बड़े चमत्कारी हैं। वो कहते हैं मैं तो जमीन पे नहीं बैठूंगा, हवा में बैठूंगा। क्या कर लेगा तू, बोल। तेरे को दशा देखनी है तो बदल आके मेरे को, तेरे को ही बदल डालूंगा। दिशा बिल्कुल अलग चीज है। दिशा तो एक स्वाभाविक पहचान के चिन्ह है। सुमेरु पर्वत है, विदेश क्षेत्र है, उत्तर और पूरब की ओर, तो विशेष रूप से कह देते उस दिशा की ओर भगवान का मुख है। लेकिन ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जहां पर जिनेंद्र भगवान नहीं है, और बड़े आनंद के साथ उस दिशाओं में आप बैठे हुए हैं। तो इसलिए अपने जीवन में सोचना चाहिए था आपको कि हे प्रभु, अवसर मिला है, अनंत चतुर्दशी है, तो मैं आज तो कम से कम अपने ड्रेस को बदलूं और तुम्हारे मस्तक पर अभिषेक करूं। नहीं तो अभिषेक तो हो ही गया, एक भी रहेगा तो हो जाएगा, नहीं रहेगा तो भी हो जाएगा। और आजकल के भगवान तो और चमत्कारी हो गए हैं, कोई अभिषेक नहीं करता तो खुद ही अभिषेक करवा लेते हैं। है कि नहीं ऐसा? कितनी जगह आप सुनते हो, और ये चीजें होती है कई बार। अब कैसे होती है वो आप जानो और वो जाने, लेकिन ये अवसर होता है, कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है, और इस अवसर का लाभ लेना ही मानव जीवन का कर्तव्य है। कई जगह तो अभिषेक का अर्थ नहीं मालूम होता है। ये भगवान का प्रक्षाल नहीं है, ये तुम्हारे भीतर जो जिनेंद्र भगवान बैठे हैं उसका प्रक्षाल होता है। बाहर तो प्रतिबिंब है, लेकिन भीतर उसका बिंब विराजमान है, प्रत्येक की आत्मा में विराजमान है। इसलिए आज तो सौभाग्य आपको मिला है कि इस प्रकार का अभिषेक परवादिराज परुषण परोपर करते, और सभी जगह होता है। जहां कहीं भी जाओ वहां पर होता है, जहां की जैसी परंपरा होती है उसी प्रकार का करता है। कोई जलाभिषेक करता है, कोई त्रयामृत अभिषेक करता है, कोई पंचामृत अभिषेक करता है, सारी क्रियाएं करता है। वो केवल एक धर्म की व्यवस्थाएं हैं, और वो व्यवस्था भीतर की श्रद्धा की द्योतक है। किसकी द्योतक है? भीतर की श्रद्धा की द्योतक है, और श्रद्धा के द्योतक में ही सारा काम होता है। कि माला आती चली जाती है, तो आपकी परंपरा में चलता ना, आज फूल माल, और पहुंचते पहुंचते लौंग माल तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? लौंग माल तक पहुंच गए। ये परंपरा है, और ये परंपरा गृहस्थोचित है, गृहस्थों के लिए है। धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक प्रभु की आराधना का रूप है, और उसी रूप में हम सभी लोग चलते चले जा रहे हैं। अभिषेक एक ऐसी चीज है जो केवल परमात्मा को ही पावन नहीं कर रही है, तुम्हारे मन को भी पवित्र करती है। जब कभी भी तुम्हारे पास समय मिले तो सोच लो, प्रभु मैं अपने नहाने के लिए 10 बाल्टी पानी रोज डालता हूं, उसका पाप मेरे जीवन में आता है, और मैं आपके मस्तक पर अगर एक कलश जल का डाल दूंगा तो मेरे 10 बाल्टी का पाप आपके एक कलश से धुलना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन ये संकल्प आपके भीतर पैदा हो गया तो समझ लेना कि इस चौमास में आपके भीतर कहीं न कहीं एक धर्म की भावना पैदा हो गई है। नहीं तो अभिषेक का अर्थ ही नहीं मालूम होता है। मैंने बताया था ना, एक दिन पूछ बैठा, ऐसी भीड़ बैठी हुई थी, रोहतक के चौराहे पर अभिषेक चल रहा था। ऐसे चौराहे पे, मंदिर में नहीं, चौराहे पे बिल्कुल, इधर भी लोग, इधर भी लोग, इधर भी लोग, भगवान बैठे हुए हैं, चारों तरफ से सड़क जाम और लोग बैठे हुए हैं। मैं यूं ही पूछ बैठा, अभिषेक किसे कहते बच्चों बताओ?
कई लोगों ने हाथ उठाया, मैंने छोटे से बच्चे को देख करके खड़ा कर लिया। बोले बता अभिषेक किसे कहते हैं? बोला अमिताभ बच्चन के लड़के को अभिषेक कहते हैं। उसके जवान में जहन में देखो अभिषेक भी मालूम नहीं। ये हरियाणा की बात है, हरियाणा की बात है। वही तो आपको कह रहा था कि तुम तिराहे पे करो, बैठाओ भगवान के ऊपर। एक दिशा में श्रावक बैठा, एक दिशा में श्राविका बैठी है, और एक दिशा में पूरे धोती दुपट्टा वाले बैठे हुए हैं। फिर तुम जब जनाभिषेक करते तो चारों ओर से आप दृश्य को देखते कि हे परमात्मा, जैसे सुमेरु पर्वत पर ऊंचाई पर आपका अभिषेक होता है, चारों ओर से लोग देखते हैं, उसी प्रकार प्रताप नगर वाले भी चारों ओर से जिनेंद्र भगवान का मस्तकाभिषेक देख रहे हैं। वो परमात्मा के आनंद अलग होता है। मंदिर के अंदर तो आप करते ही करते हैं, जिनालय के अंदर तो करते ही करते हैं। वैसे भी आपके यहाँ तो जिनालय की भरमार है। परमात्मा की मूर्त की कोई भी कमी नहीं है। जिस भी मंदिर में जाओगे वहां जिनाभिषेक कर सकते हो। और ये अवसर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते हम लोग भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि परमात्मा की आराधना का अवसर यहाँ पर भी मिलता चला गया है, और भी मिलता चला जाएगा। अभी सूचना दे रहे थे ना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, वो तो आपके भावों के ऊपर है, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी तो मैं जाऊंगा, साथ चलोगे तो लगाव दिखेगा, और विधान में बैठोगे तो प्रभाव दिखेगा। मुझे तो केवल आपका लगाव और प्रभाव ही देखना है, बाकी कुछ देखना नहीं कि क्या लगाव हुआ है और क्या प्रभाव पड़ा है। बाकी चीजें तो चलती रहेगी। तुम्हारी परंपराएं, तुम्हारे नियम, तुम्हारी व्यवस्थाएं, तुम्हारी चीजें, तुम्हारा धन, तुम्हारा मकान, तुम्हारी गलियां तुम्हारे लिए मुबारक है। उसको कोई नहीं छुड़ाने वाला। वो छूटेगा तो केवल तुम्हारे मन से छूटेगा, तुम्हारे भावों से ही छूटेगा। और जो भीतर के भावों से छूटता है वही तुम्हें अपने स्वभाव में प्रवेश करने की प्रेरणा देता चला जाता है। तो जीवन का एक अवसर है, अनंत चतुर्दशी का दिन। बहुत सारे परमात्मा से प्रार्थना कर ली कि 14 के दिन हे भगवान आप तो मोक्ष चले गए। शादीशुदा वाले भी 14 को गए थे, और बाल ब्रह्मचारी भी 14 को गए हैं, और अंतिम बाल ब्रह्मचारी मावस को चले गए। कब चले गए? मावस को चले गए। बोले भैया कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अंधेरे में खिसक लो। महावीर स्वामी ने क्या सोच लिया? बोले इनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कब खिसक लो? महावीर स्वामी अंधेरे में खिसक लिए। आप देख लो इतिहास उठा करके, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में ही चलते बने। कार्तिक श्याम अमावस शिव तीय पावा पुरते वर्णा, ये भाव है, ये शब्द है। तो जीवन आपको मिला है, आनंद आपको मिला है, परमात्मा की भक्ति का अवसर मिला है। आपके भीतर उल्लास, उत्साह और धर्म की चेतना सदैव जागृत रहे, यही निरंतर मेरी भावनाएं रहती है। उसीलिए आपको कभी कभी कहता रहता हूँ और प्रेरणा देता रहता हूँ कि जीवन में जो अवसर मिला है उसका सदुपयोग करें, और अपने जीवन को एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, स्थायी रूप से परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। कभी दर्शन के माध्यम से, कभी पूजन के माध्यम से, कभी अभिषेक के माध्यम से, कभी उपदेश के माध्यम से, कभी जाप के माध्यम से, तो कभी मन की शांति के लिए। जितना आप करते चले जाएंगे बस उतनी आपके जीवन की पावनता भी बढ़ेगी, पुण्य भी बढ़ेगा, और प्रभु की कृपा की बरसात भी बढ़ने लग जाएगी। और जिस दिन प्रभु की कृपा की बरसात होगी उस दिन आपका जीवन अपने आप ही ऊंचाई की ओर बढ़ता चला जाएगा। आपका जीवन धन्यता से भरे, परमात्मा की श्रद्धा से भरे, आचरण से भरे, यही मंगल में आशीर्वाद है। इसी पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर,
खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पड़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रत्ना कर, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। सोने के पूर्व एक माला अवश्य ही फेर लेंगे। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जिने। हाँ देखिए, पहले हम छोटी सी आरती भगवान की करेंगे, फिर गुरुदेव की आरती। जल्दी भैया, हाँ शीघ्रता से दीपक ले लो। कलश माल परिवार। ओ बाजे छमे 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। यह विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए।